हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे अपन आज कर रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें मैं आपको बेसिक थ्योरी बताऊंगा। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में काफ़ी काम आएगी। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है। अपने रिटायरमेंट में देखा था, नॉर्मली जो रिटायरमेंट होता है वो ईयर एंडिंग पे होता है, लेकिन इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकती है। लेकिन अपने क्वेश्चन में जो आएगा, डेथ का जो टाइम पीरियड आएगा वो या तो डेज में होगा या मंथ एंड पे होगा। जैसे जो डेज कैलकुलेट किए जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू द टिल डेट ऑफ डेथ, वो 73 के मल्टीपल में होंगे। आइदर 73 डेज, 146 डेज और 73 के मल्टीपल में होंगे वो आपके पास में, या कंप्लीट मंथ में होंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना, अगर कहीं 73 के मल्टीपल में नहीं होते तो अपने को वापस कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि कहीं अपने से गलती तो नहीं हो रही है। कभी कभी ये आता है कि कोई डेट ऐसी देती है जिसे 2.5 मंथ होते हैं, 73 डेज नहीं होते हैं, तो उस केस में अपने को हाफ मंथ का एडजस्टमेंट देख, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ, 4.5 मंथ, तो इस तरह अपने को उसका एडजस्टमेंट देखना चाहिए अपने को। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन केस ऑफ डेज 73 के मल्टीपल में होंगे डेज, और मंथ है तो मंथ एंड में होगा, कंप्लीट मंथ होगा। नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। रिटायरमेंट भी मिड ऑफ द ईयर हो सकता है। रिटायरमेंट के केस में अगर मिड ईयर रिटायरमेंट है तो जस्ट लाइक डेथ ही उसका सारा काम करेंगे, जस्ट लाइक डेथ ही सारा काम करेंगे। जब उसका कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस हो जाता है तो उसका बैलेंस जो होता है इन केस ऑफ मिड ईयर रिटायरमेंट उसके रिटायरी पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन केस ऑफ डेथ एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क रहेगा। तो ये डेथ का मैटर और मिड ईयर रिटायरमेंट दोनों सिमिलर है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता है। सिर्फ यही एक ही डिफरेंस है कि लास्ट में जब फाइनल पेमेंट होगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरी पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट से, और डेथ के केस में जो पेमेंट करना होता है वो एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना होता है और एग्जीक्यूटर अकाउंट से पेमेंट करते हैं। लोन में जाना होता है तो रिटायरी पार्टनर्स लोन अकाउंट बन जाता है और इस केस में एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनता है डेथ के केस में। बस इतना सा फर्क है। तो ये आपके दोनों में काम आएगा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर और इन केस ऑफ मिड ईयर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, दोनों में सारे यही काम आएंगे आपके पास में। यस, डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें पार्टनर की कभी भी डेथ हो जाती है। जब भी डेथ हो जाती है पार्टनर की, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहती है, तो पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा, क्लोजर ऑफ द पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप डीड में कंडीशन है कि रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उस केस में अपने को पार्टनर का अकाउंटिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पार्टनर का क्या हिसाब किया जाए। तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे उसके। सबसे पहला काम इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जैसे रिटायरमेंट में अपन करते हैं अकाउंटिंग एंट्रियाँ, वो सारे एडजस्टमेंट अपने को करने पड़ेंगे रिटायरमेंट वाले। उसके अलावा कुछ अपने को एडिशनल एडजस्टमेंट करने होते हैं। एडिशनल एडजस्टमेंट में क्या क्या करने होते हैं? IOC, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ, इन बिटवीन पीरियड का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। उस इंटरेस्ट की एंट्री अपन करेंगे IOC अकाउंट DR टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट की एंट्री अपन करेंगे IOC अकाउंट DR टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितना इंटरेस्ट बनता है सिर्फ उसी को देना अपने को, बाकी सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना जरूरी नहीं है, सिर्फ उसको देंगे पर इंटरेस्ट। ऐसे ही IOD की एंट्री क्या होगी आपके पास में? डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू IOD, डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू IOD, मतलब IOC की उल्टी एंट्री हो जाएगी। इससे अपन डेथ पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। ऐसे ही अगर उसका कोई ड्राइंग है, पार्टनर का कोई ड्राइंग है, तो ड्राइंग भी उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रखें, अगर पार्टनर्स में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों हैं तो सारे एडजस्टमेंट अपन करंट अकाउंट में करेंगे और उसका फाइनल बैलेंस उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं अपन। तो ड्राइंग भी उसके डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे।
टू ड्राइंग। ये तीनों एंट्री आपके पास में इस तरह से हो जाएगी कि ड्राइंग भी ट्रांसफ़र कर दिया, आईओसी कर दिया, आईओडी कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपके पास में शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट, इसमें मैंने बताया था एक पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन है अंडर सेक्शन 37, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड इन केस ऑफ डेथ। उनके लीगल हेयर्स को, डेथ के केस में लीगल हेयर को और रिटायरमेंट के केस में रिटायरी पार्टनर को, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रिटायरी पार्टनर और लीगल हेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, उनको ये राइट है आइदर दे गेट द शेयर इन प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। दोनों में से जो ज़्यादा हो वो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या तो प्रॉफिट में शेयर लेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड के हिसाब से, या इंटरेस्ट ऑन लोन 6% की जो डिफ़ॉल्ट रेट है उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन उनके पास में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अपन जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में क्वेश्चन में दो मेथड है इसके लिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए अपने पास में। एक आता है प्रॉफिट जो देना होगा इनको फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, प्रीवियस बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ रिटायरमेंट, मिड ईयर रिटायरमेंट है तो इस बीच में बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में से उसको पार्टनर को शेयर देना होता है। लेकिन मिड ईयर में कंप्लीट अकाउंट बुक्स क्लोज करके P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उनके दो बेसिस है, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं किसी बेस ईयर का प्रॉफिट ले लेते हैं और वो पूरे साल का प्रॉफिट होता है, उसके बेसिस पे लाइव पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेल्स बेसिस में किसी बेस ईयर की सेल्स लेते हैं और इस साल की सेल्स लेते हैं। बेस ईयर की सेल्स और बेस ईयर का प्रॉफिट, उनका जो रेशियो होता है उसी रेशियो के हिसाब से इस साल की सेल्स का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखते हैं अपन, जैसे आता है टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में क्या होगा, बेस ईयर प्रॉफिट होगा आपके पास में, बेस ईयर प्रॉफिट। बेस ईयर प्रॉफिट, बेस ईयर पिछला साल हो सकता है, पिछले कुछ सालों का एवरेज हो सकता है, पिछले साल के प्रॉफिट में कुछ एडिशन हो सकता है, या पिछले सालों के एवरेज में कुछ एडिशन या डिडक्शन कुछ भी हो सकता है, वो अपना बेस ईयर बन जाएगा। पिछले साल से कह सकते हैं पिछले साल से 10% प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है या पिछले साल से 10% प्रॉफिट कम हुआ है, जैसा भी क्वेश्चन कहे उस हिसाब से अपने को बेस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। फिर इसके लिए आएगा इनटू लाइव पीरियड अपॉन 12 मंथ और 365 डेज। अगर यहाँ पीरियड डेज में है तो यहाँ पे 365 डेज आएंगे, और ये पीरियड अगर मंथ में है तो 12 मंथ आएंगे। इससे ये होगा कि बेस ईयर का पीरियड जितने टाइम लाइव पीरियड, मतलब जो पार्टनर जिंदा रहा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ, इस बीच का जो पीरियड है इसको कहते हैं लाइव पीरियड, अपॉन 12। इससे आ जाएगा कि जैसे 3 महीने पार्टनर रहा तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना रहेगा वो आ जाएगा। इसमें फिर आएगा डेथ पार्टनर, इसको फिर जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे अपन, डेथ पार्टनर प्रॉफिट शेयर, इसको डेथ पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिसीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे उसका शेयर मान लो 2/10 है तो इंटू 2/10 कर देंगे, 1/10 है 1/10 कर देंगे, जो भी शेयर उसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो बेस ईयर का प्रॉफिट ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन क्या बताता है बेस, कई बार ये पिछले साल का प्रॉफिट बताता है, कई बार कहता है पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा प्लस 10% होगा बेस ईयर प्रॉफिट। जैसा भी क्वेश्चन कहे वैसा ही होगा। फिर उसको लाइव पीरियड मान लो 3 महीने जिंदा रहा तो 3/12, 73 डेज रहा तो 73/365 इंटू डेथ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट रिटायरी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। ये इस तरह से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। एंट्री में आपको आगे बताऊंगा इसकी एंट्री कैसे की जाती है। दूसरा आएगा सेल्स बेसिस पे। सेल्स बेसिस पे आएगा प्रॉफिट। सेल्स बेसिस में क्या होगा, वही अपने को बेस ईयर सेल्स लेनी पड़ेगी। यहाँ पे बेस ईयर सेल देगा अपने को, बेस ईयर सेल्स देगा और बेस ईयर प्रॉफिट देगा अपने को। क्वेश्चन में बेस ईयर सेल्स देगा, बेस ईयर कोई भी हो सकता है, पिछले साल हो सकता है, पिछले 3 साल का एवरेज हो सकता है, जो भी बताएगा वो, या बेस ईयर प्रॉफिट देगा, या परसेंटेज टर्म्स देगा कि प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है।
बेस ईयर प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या होगा, बेस ईयर प्रॉफिट अपॉन बेस ईयर सेल, बेस ईयर सेल्स, ये होगा। अगर ये नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट रेशियो देगा, आपको प्रॉफिट रेशियो देगा। अगर ये दोनों चीज़ नहीं थी, बेस ईयर प्रॉफिट और बेस ईयर सेल्स नहीं, तो प्रॉफिट रेशियो देगा कि 10% प्रॉफिट होता है सेल्स का, 5% होता है, 25% होता है, क्या रेशियो देगा, वो रेशियो देगा इनटू करंट ईयर सेल, करंट ईयर सेल्स। इस साल कितनी सेल हुई है वो बताएगा आपको, इस साल की फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ, वहाँ तक की सेल्स बताएगा आपको। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डेथ वहाँ तक कि कितना प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा। इसमें से डेथ पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे इनटू डेथ पार्टनर प्रॉफिट शेयर, इंटू डेथ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, करंट ईयर सेल आ जाएगी इंटू डेथ पार्टनर। डायरेक्टली इससे सीधा जो पार्टनर की डेथ हो गई उसका कितना प्रॉफिट शेयर है वो आ जाएगा आपके पास में। ध्यान रहे यहाँ पे बेस ईयर प्रॉफिट अपॉन बेस ईयर सेल्स, अगर ये देता है या इन दोनों की जगह ये प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट रेशियो देगा कि सेल्स का 5%, सेल्स और प्रॉफिट का रिलेशन बताएगा वो कि सेल्स का 10% होता है, 5% होता है, कितना होता है प्रॉफिट, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। उस प्रॉफिट को जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ डेथ पार्टनर का ही प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करते हैं, सभी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जबकि जो रिवोल्यूशन वगैरह होगा या इसमें क्या कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, गुडविल का होगा, जैसे रिटायरमेंट में करते हैं काम एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं है उसमें, उनमें कोई चेंज नहीं है। जो नया एडिशन काम करना है वो यही है आपके पास में। फिर कह रहा है आपके पास में, अब आता है एंट्री की बात। इफ एंट्री, जनरल एंट्रीज क्या होंगी वो बताते हैं हम आपको। इस केस में जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स का आफ्टर डेथ या आफ्टर रिटायरमेंट, जो बचे हुए पार्टनर बिजनेस चालू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम एज बिफोर रहता है या चेंज हो जाता है आफ्टर डेथ। अगर रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले था वही डेथ या रिटायरमेंट के बाद में रहता है, तब एंट्री क्या करेंगे, यस, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेन चेंज ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज, नोट चेंज। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज नहीं होता है तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट टू डेथ पार्टनर, कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर की डेथ हो गई उसके कैपिटल अकाउंट का ही काम करेंगे अपन। यदि इनका रिमेनिंग पार्टनर्स का, बचे हुए पार्टनर्स का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डेथ के पहले था वही डेथ के बाद में रहता है, तो एंट्री करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट या टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब P&L सस्पेंस अपने को इसलिए करना होता है क्योंकि साल के बीच में P&L, कंप्लीट P&L नहीं बन सकता, इसलिए अपन P&L सस्पेंस को डेबिट करते हैं और ईयर एंडिंग में इस P&L सस्पेंस को अपन P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे, P&L सस्पेंस को P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एंट्री है प्रॉफिट शेयर के लिए। अगर लॉस होता है आपके पास में, मान लो करंट ईयर का लॉस आता है, तो इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे। इन केस ऑफ लॉस रिवर्स, लॉस के केस में रिवर्स इफ लॉस, यदि लॉस होता है तो आपको इसकी उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू P&L सस्पेंस अकाउंट, अगर लॉस होता है तो। नेक्स्ट आता है यदि पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, चेंज्ड, रिमेनिंग पार्टनर का इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज्ड, चेंज हो जाता है, तब क्या करेंगे, यहां पे इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो सेम एज गुडविल,
गुडविल अकाउंटिंग, गुडविल ट्रीटमेंट। जैसे गुडविल का अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही होगा। जो गुडविल में ये करते हैं कि जाने वाले पार्टनर सेक्रीफाइस होता है, उसका शेयर जो रिमेनिंग पार्टनर लेते हैं उनके गेनिंग रेशियो उनको डेबिट कर देते हैं। वही काम यहाँ पे होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट, डेथ पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है सेक्रीफाइसिंग है उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका जो गेनिंग है उनको गेनिंग रेशियो में डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे अपन? गेनिंग पार्टनर डेबिट। टू sacrificing partner, to sacrificing partner, just like goodwill in case of profit। ये है इन केस ऑफ प्रॉफिट होता है तो ये एंट्री करेंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, डेथ पार्टनर होता है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही होता है, इसलिए वो तो क्रेडिट होगा ही होगा। लेकिन एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग में से भी कोई अगर सेक्रीफाइसिंग हो जाता है तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा अपने को, अगर एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग में से भी कुछ हो जाता है तो। अदरवाइज जाने वाला पार्टनर या डेथ पार्टनर तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, उस केस में एंट्री होगी। यदि लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस, रिवर्स ऑफ अबोव, जो ये एंट्री की उसकी उल्टी कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग को डेबिट और गेनिंग को क्रेडिट कर देंगे अगर लॉस होता है तो। क्लियर है ये बात? अब आगे देखना होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है इसमें कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन किया। अपने से गलती क्या होती है, अपन पहले सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको टाइम बेसिस पे कन्वर्ट कर देते हैं, 3.12 और कर देते हैं उसको। पहले अपन सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर प्रॉफिट अपॉन बेस ईयर सेल्स इंटू करंट ईयर सेल्स, फिर इंटू 3/12 टाइम बेसिस का और उसमें मिक्स कर देते हैं। तो ध्यान रखें यहाँ पे सेल्स के केस में टाइम बेसिस को आप मिक्स नहीं करना होता अपने को। टाइम बेसिस में तो सेल्स का मिक्स नहीं होता है, लेकिन सेल्स वाले केस में टाइम बेसिस मिक्स कर देते हैं गलती से, वो अपने को नहीं करना होता। इस बात का ध्यान रखना चाहिए अपने को। यस, अब आता है आपके पास में कि लास्ट में क्या किया जाना चाहिए। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया आपने, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इन केस ऑफ डेथ। डेथ के केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को अपन यहां से बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन कहे न कहे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्वेश्चन कहीं ना कहीं डेथ पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे रिटायरमेंट के केस में अपने को रिटायर पार्टनर्स का लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना होता, क्वेश्चन नहीं कहे तो भी, लेकिन यहाँ पे अपन डेथ पार्टनर के उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद में पेमेंट फ्रॉम इट, दिस अकाउंट टू लीगल हेयर, जो भी उसका एग्जीक्यूटर है, लीगल हेयर है, उसको इसी अकाउंट से पेमेंट करेंगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट से। रिटायरमेंट के केस में अपन कैपिटल अकाउंट से पेमेंट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि आदमी मर चुका है, कैपिटल अकाउंट से पेमेंट करने का मतलब होता है उसी आदमी को पेमेंट करना, जबकि वो मर चुका है तो ये इलीगल हो जाएगा, टेक्निकली फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए सारा बैलेंस पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर उसको पेमेंट करेंगे वहाँ से उसको पेमेंट करेंगे अपने एग्जीक्यूटर अकाउंट से। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन कहता है तो एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दें, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उसके। कभी कभी क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट यहां से एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, तो भी अपन एग्जीक्यूटर अकाउंट को बाईपास करके डायरेक्ट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। आगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आगे जैसे जैसे पेमेंट करेंगे, जैसे रिटायरमेंट के केस में अपने लोन अकाउंट बनाए थे, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो मैंने बताया कि किस तरह से लोन अकाउंट बनाते हैं, तो वो ही लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में बन जाएंगे। इसी को अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। रिटायरिंग पार्टनर के जो लोन अकाउंट अपने मेंटेन किए थे बिल्कुल सेम मेथड है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। वहाँ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट होता था, यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट हो गया, एक्स एग्जीक्यूटर डेथ पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। इस तरह से वो का वही लोन अकाउंट चलता रहेगा आपके पास में।
यस, तो ध्यान रखें यहाँ पे जब भी आपको पेमेंट करना होगा पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करें और फिर उसके बाद में पेमेंट करें इसके। और जो बैलेंस बचा हुआ है क्वेश्चन कहे तो डायरेक्ट आप एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से आपको इसमें डेथ के केस में कुछ आपको अलग से स्पेशल मैटर्स ध्यान रखने पड़ते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।